इंडिया वर्सेस इंग्लैंड भाई हिस्टोरिक विन होते होते आज बच गया। जडेजा की सारी मेहनत यार ज़ाया हो गई। उस बंदे ने शेरों की तरह परफॉर्म किया था। इंग्लैंड का जो जैम पैक स्टेडियम था सबका सब जो है वो स्लेजिंग कर रहा था। इंग्लैंड के प्लेयर्स बॉलर्स सारे के सारे स्लेजिंग कर रहे थे, लेकिन सीसा पिघलाई हुई दीवार बन के जिस तरह जडेजा खेल रहा था यार, सारे पाकिस्तान की सारे इंडिया की उम्मीदें जो है वो जडेजा के ऊपर थी। लेकिन वो मेहनत, वो उम्मीदें, वो खुशियाँ, वो सारी आज जो है वो गम में बदल गई। वो मेहनत ज़ाया हो गई जिसकी हम जो है वो सोच के बैठे हुए थे कि यार आज इंडिया हिस्ट्री क्रिएट कर देगा। बर्मिंघम का जो है वो रिकॉर्ड तोड़ दिया है, यहाँ का भी रिकॉर्ड जो है वो इंडिया तोड़ देगा। लेकिन यार इंडिया तुम जीतो या हारो, हमारी सपोर्ट जो है वो तुम्हारे साथ है, क्योंकि जितना की परफॉर्मेंस की है यार हार के भी यार आप जीत के मानना पड़ेगा यार, जैसा भी हुआ जो भी हुआ। लेकिन यार आज मैच देखने का मज़ा आया यार, सस्पेंसफुल मैच था यार। इस बॉल पे क्या होगा, अभी आउट हुआ, अभी आउट हुआ, अभी हार गया, लेकिन आखिर तक मैच को लेके जाना जडेजा का क्या कहेंगे सर यार, आज का मैच जो हारे हैं क्या कहेंगे यार। बहुत अफसोस हुआ। जडेजा ने बहुत कोशिश की, सारी मेहनत ज़ाया होगी। एंड पे सिराज अगर थोड़ा सा और रुक जाते साथ तो टारगेट इम्पॉसिबल नहीं था, पॉसिबल कर लिया था। 22 सिराज अगर साथ दे जाता सिराज तो ये टारगेट आज हिस्ट्री क्रिएट कर देनी थी। जडेजा ने बहुत अच्छी इनिंग खेली, नॉट आउट गए, 61 का स्कोर लगाया, आधे से ज़्यादा स्कोर किया। तो ये मैं समझता हूँ कि जहाँ पे बैटिंग लाइनअप पूरी तरह डैमेज हो गई थी इंडिया की, पूरी तरह तबाह संभालना, इतना क्लोज लेके जाना वो बहुत बड़ी बात है। उधर आके इतना प्रेशर हैंडल करना और इतनी अच्छी इनिंग खेलना और इतना क्लोज लेकर जाना बहुत बड़ी बात है। जडेजा को मैं अभी भी दाद दूंगा कि यही कहूंगा कि उन्होंने मैच अपनी तरफ से जिता दिया है। मैं अभी तक सदमे में हूँ कि यार कोई टीम जो है जिसने इतनी मेहनत की है अपनी टीम के लिए, पहले उसने 387 मतलब रन जो उसने है वो उसने ट्रेल उतारी है, और फिर उसके बाद उसने जल्दी आउट कर लिया, एक दिन में ही उन्होंने आउट कर लिया। और सर उसके बाद भी 192 रन इंडिया से नीचे हुआ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यार इंडिया ये मैच कैसे जडेजा इतना लंबा खड़ा रहा है यार। हमने तो कहा है जडेजा आज ले जाएगा जैसे बब्बर शेरू की तरह खड़ा हुआ था ऑडियंस के खिलाफ। पूरा जैम पैक स्टेडियम था, पूरा क्राउड जो है वो ऑपोजिट था, प्लेयर्स ऑपोजिट थे, स्लेजिंग थी, जैसे खड़ा हुआ था। हमने तो कहा भाई ले जाएगा आज सर जी। जितने बंदे थे ना जो मैच देख रहे थे उनकी उम्मीदें बस जडेजा पर थी। या जडेजा 81 पे 7 आउट थे, तब से जडेजा खड़ा है, तब से वो अपनी टीम को डिफेंड कर रहा है, एंड तक वो लेके आया है। उसके साथ नीतीश रेड्डी ने नहीं उसका साथ दिया, उसके बाद बुमराह ने नहीं उसका साथ दिया, लेकिन उन्होंने बस 50-50 बॉलिंग खेलनी, आउट हो गए हैं यार। उनको चाहिए था कि यार वो विकेट रोकें, और जो जडेजा है वो हिटिंग करके अपनी टीम को मैच जीता है। सिर्फ 24-22 रन से मैच हारे हैं। अच्छा भला जडेजा खेल रहा था, मुझे तो बिल्कुल अटैक होने वाला था, पता नहीं यार ये समझे आज पैनिक अटैक होने वाला था, लेकिन मैं बच गया हूँ। और इंडिया जीते ना हार गया है, ये बैड लक हुआ है ऑब्वियसली, जाहिर सी बात है। वरना जो है ना जडेजा ले गया था मैच, 99.9% मैच ले गया था। आज अगर साथ दे जाता सिराज तो ये टारगेट आज हिस्ट्री क्रिएट कर देनी थी। जडेजा ने बहुत अच्छी इनिंग खेली, नॉट आउट गए, 61 का स्कोर लगाया, आधे से ज़्यादा स्कोर किया। तो ये मैं समझता हूँ कि जहाँ पे बैटिंग लाइनअप पूरी तरह डैमेज हो गई थी इंडिया की, पूरी तरह तबाह संभालना, इतना क्लोज लेके जाना वो बहुत बड़ी बात है। उधर आके इतना प्रेशर हैंडल करना और इतनी अच्छी इनिंग खेलना और इतना क्लोज लेकर जाना बहुत बड़ी बात है। जडेजा को मैं अभी भी दाद दूंगा कि यही कहूंगा कि उन्होंने मैच अपनी तरफ से जिता दिया है। और वो नॉट आउट गए हैं, इंग्लैंड वाले जडेजा को नहीं हरा पाए, बाकी टीम को हरा दिया है। इंग्लैंड वालों को कह सकते हैं कि इंग्लैंड वाले जीत के भी हार गए और इंडिया जो है वो हार के भी जीत गए। जिस तरह उन्होंने क्लोज मैच किया, हमारी हिसाब से ऊपर नीचे हमें हार्ट अटैक होने वाली, अभी क्या होगा। लेकिन यार मानना पड़ेगा जडेजा के अंदर गट्स हैं, इंडियन टीम्स के अंदर वो है पैशन कि यार एक परफॉर्म नहीं करता, दूसरा नहीं करता, तीसरा कोई ना कोई ऐसा प्लेयर अड़ जाता है कि अगली टीम को जो है वो नट डाल देता है यार। देखिए बेशक इंडिया की टीम जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है और बैटिंग भी उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। कभी कभी क्रिकेट बाय चांस गेम है, कभी कभी उनका दिन भी होता है, कभी कभी वो भी अच्छी बॉलिंग कर जाते हैं। तो मैं दाद दूंगा स्ट्रोक की बॉलिंग को। आज स्ट्रोक ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और जोफ्रा आर्चर ने भी अच्छी बॉलिंग की, जिसकी बना पर इंग्लैंड ने आज मैच जीता। और बाकी उनकी आज फॉर्म बताइए कि पहला मैच 5 सेंचुरीज करने के बाद हार गया, आज जो है वो इतना क्लोज मैच लेके जाने के बाद हार गए। क्या इसको हम बैड लक ही कहेंगे या हम कुछ और कहेंगे इसको? जी बैड लक कहूँगा मैं तो, ये कहूँगा शुभमन की कप्तानी की भी बैड लक है और बाकी इंडियन टीम की भी बैड लक है। क्लोज होके हारे हैं पीछे, तो जीते बड़े शॉर्ट प्रेशर उनको भी किया हुआ था, खौफ ज़्यादा उनको भी किया हुआ था जडेजा ने, बहुत ज़्यादा किया हुआ था। तो नहीं दिया एक वक्त में ऐसा लग रहा था जब 92 का टारगेट उनको बहुत कम टारगेट दे रहे थे, एक वक्त में ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड टीम रोने वाली हुई है। वो ये सोच रहे थे कि यार इंडियन टीम के
सामने ये कुछ भी नहीं है स्कोर, और था भी कुछ नहीं। अगर परफॉर्म कर जाते इंडियन प्लेयर तो एक एक बंदे का ये स्कोर है सिर्फ, ये अकेले शुभमन का ही स्कोर था, तो ये बैड लक हो जाती है। बाकी कहाँ से टर्निंग पॉइंट आपको लगा, कौन सा प्लेयर आउट हुआ था आपको लगा कि यार यहाँ से मैच जो है वो बहुत इंडिया के हाथों से निकल गया? जायसवाल जो कि उन्होंने पुल शॉट लगाई, शुभमन गिल या वाशिंगटन सुंदर का वो कैच देना बहुत ही क्रूशियस टाइम के ऊपर, जहाँ पे उसकी विकेट की जरूरत थी, जहाँ पे स्टार बनने की जरूरत थी, कौन सा प्लेयर आउट हुआ था आपको लगा कि यार इंडिया यहाँ पे डगमगा जाएगा? KL राहुल का भी आउट जो है वो टर्न होके पूरी तरह अंदर गई है विकेट में। मैंने देखा तो वो KL राहुल का भी आउट होना जो बड़ा सरप्राइज था, और जायसवाल का भी, जैसे आप कह रहे हैं, सुंदर का कैच जो है, ये तीनों टर्निंग पॉइंट थे। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट में KL राहुल का, उसके ऊपर तो उम्मीदें थी पूरी इंडिया की, पूरे इंडिया को। मुझे लग रहा था कि वो बड़ी पार्टनरशिप लगाएगा और इंडिया को मैच जितवाएगा, लेकिन वहाँ से टर्निंग पॉइंट हुआ। अफसोस हुआ यार, इतना क्लोज जाने के बाद इंडिया हार गई है। अफसोस तो जाहिर बात होता है कि एज अ स्पोर्ट्समैन इतना मैच दिलचस्पी से हम देख रहे थे कि हम सपोर्ट करना, सपोर्ट कर रहे थे, सारा दिन देना। तो हम ये हमारा यही कोशिश है कि इंडिया जीते, हमारा हमसाया मुल्क है, तो हमारी यही कोशिश है कि इंडिया जीतती तो बड़ा मजा आता, क्योंकि हिस्ट्री क्रिएट हो जानी थी। बहुत मजा आना था। सर आगे कमबैक होगा इंडिया का, या फिर ये इस मैच का कहीं प्रेशर ना ले जाए? नहीं, प्रेशर मुझे लगता है कि प्रेशर इंडिया डालती है इंग्लैंड पे, लेती नहीं है। जैसा भी हार है जीत है, ये एक गेम का हिस्सा है, लेकिन मुझे लगता है कि इंडियन प्लेयर कम बैक करेंगे और फिर बड़ी लीड से रहेंगे। जो है वो जडेजा अपनी जगह से हिला नहीं है। सर जी मैं आपको बात बताऊं, जो आर्चर और स्टोक थे ना, वो स्लेजिंग जानबूझकर उनके पास जा रहे थे, जडेजा के पास जा रहे थे, बार-बार जा रहे थे, वो उनको स्लेज कर रहे थे यार ये अपना पैशंस लूज कर दें। इसकी वजह से राहुल भी आउट हो गए, वाशिंगटन सुंदर है वो भी आउट हो गए, नीतीश रेड्डी सारे आउट हो गए, शुभमन गिल इतना गंदा आउट हुए हैं। उसके बाद सर ना पॉइंट चले हैं यार इनका। वाशिंगटन सुंदर बहुत गंदा आउट हुआ है यार, क्या आउट हुआ खुदा की कसम से यार। मुझे सर जी चार बॉलों पे 0 यार, तेरा काम है, जडेजा खड़ा हुआ है यार, तू विकेट ड्रॉप रोक लो, आप एक अच्छे बैट्समैन हो। जोफ्रा आर्चर की सिंपल से वाले पे आप सामना बल्ला दे रहे हो, आपने उसको कैच दे दिया है यार, शेम ऑन यू यार। आपको चाहिए कि यार आप अच्छा खेलें, आप अच्छा परफॉर्म करें अपनी टीम के लिए। यही टाइम था वाशिंगटन सुंदर को परफॉर्म करने का, स्टार बनने का, लेजेंड बनने का, जो कि उसने मौका जाया कर दिया यार। इतना बड़ा टारगेट नहीं था तुम्हें हिट करने की, क्या सिंगल डबल करते तो मैच खत्म हो जाता। सर जी यही तो एक मौका होता है जो एक बंदे को बड़ा प्लेयर बनाना था। जिस करुण नायर को देख लें सर, काफी इनिंग्स हो गई, अभी तक उसने परफॉर्म नहीं किया। जब ड्रॉप कर देंगे कहते हैं हमें मौका नहीं दिया, जब मौका देते हैं तब आप परफॉर्म नहीं करते। वाशिंगटन सुंदर को देख लें यार, अब आप डॉट करके खेल लो या आप सिंगल ले लो, जडेजा को दे लो, पता है कि वो सेट है, वो जडेजा को स्ट्राइक दे लो, आपको पता नहीं यार वो अच्छा खेल रहा है, वो आपको मैच विनिंग परफॉर्मेंस उसने दिया है, उसने चेन्नई को उसने अपना IPL जितवा दिया था, वो आपके लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। आपने उसको स्ट्राइक नहीं दिया, आप खुद आगे आ रहे हो और खुद आउट भी हो रहे हो ना, आप विकेट रोक रहे हो। वैसे लास्ट में अगर कहें तो जडेजा ने भी कहीं ना कहीं गलती कर दी, जो जसप्रीत बुमराह को जो है वो सामना करवाने लग पड़े थे। सर जी जो आप पहली 2 बॉल उसने खेलनी है, फिर उसने तीसरी पे सिंगल ले लिया। आपको चाहिए कि आप 4 या 5 बॉलें खेलो, एंड वाली बॉल पे आप सिंगल ले लो, क्योंकि आप तो सिंगल ले सकते हो, जो दूसरे बैट्समैन है वो तो नहीं इतनी स्ट्राइक रोटेट कर सकते। आपका काम है आप स्ट्राइक रोटेट करो, और आखिरी या 5वें या 6ठी बॉल पे आप सिंगल ले लो, आप स्ट्राइक रोटेट करो। अभी पूरा सेशन पड़ा हुआ था, आपका काम था सिंगल भी करते, मैच आप याद से 24 ओवर में 24 बना लेते तो बड़ी बात थी। 24 ओवर में 24 आराम से बन जाना था। सर एक का रिक्वायर्ड रन रेट था यार, आप जीत सकते थे इजीली। आपको क्या जरूरत पड़ी, क्या आपने उसको स्ट्राइक दे दिया, उसने जाके अपनी विकेट गंवा दिया और आप मैच इतनी बुरी तरह से हार गए। यार हैरान कौन परेशान कौन है वैसे, आज यकीन करें आज सांसें ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, हार्ट अटैक होने वाली सिचुएशन थी कि यार क्या बनेगा, क्योंकि हिस्टोरिकल मैच जो बनता जा रहा था कि यार एक बंदा खड़ा होकर लड़ता जा रहा है, पूरे मुल्क के इंग्लैंड के ऑडियंस से लड़ता जा रहा है, वो प्लेयर से लड़ता जा रहा है, और एट द एंड इस तरह का जो है वो रिजल्ट मिले ना, तो बंदे को हार्ट अटैक ही होगा। सर लॉर्ड्स का फुल क्राउड, उसके ऊपर इतना बड़ा मैच, और जडेजा सर अगर वो जिता देता तो आज तो वो हीरो था। सर जितने बंदे देख रहे इतना सर को सबको यही था कि यार जडेजा खड़ा है, कुछ कर जाएगा, लेकिन सर आखिर तक उम्मीद थी, यकीन करें मुझे स्पेशली आखिर तक उम्मीद थी कि यार कर जाएगा, जडेजा कर जाएगा। आज जो है वो कोई ना कोई हिस्ट्री जिस तरह दूसरे मैच में बनाई थी इन्होंने, आज ना कोई हिस्ट्री बना देंगे, कोई ना कोई रिकॉर्ड बना देंगे, लॉर्ड्स का में जो है वो इनका जो है गुरूर तोड़ देंगे। लेकिन यार जो आखिर में हमारे दिल टूटे हैं ना सर जी, उसे सबसे बड़ी वजह यह है कि जो इंग्लैंड ने अपनी जान जी लगाई है उस मैच में, उसके बाद कार्स ने जो कल ही उसने अच्छी परफॉर्मेंस दे दी, मतलब 2 विकेट उसने ले लिए थे, 4 आउट। जायसवाल बड़ा गलत आउट हुआ है, उसके बाद शुभमन गिल गलत हो रहा है, वाशिंगटन सुंदर गलत हो, 3 तो प्लेयर सर स्पेशली मैं जायसवाल की बात करना चाहता हूँ। आप स्टार्टिंग में आए हो, क्या जरूरत है आपको फुल शॉट खेलने की? आराम से खेलो यार, आप डॉट बॉलिंग कर लो, कल आपके पास पूरा दिन बना है, 192 आपसे नीचे दोनों, आपको क्या हो गया? शुभमन गिल आउट हो गया सर, उसके बाद उसको देख लें, कैर्स ने जो उसको आउट किया है,
जायसवाल आउट हुआ, जोफ्रा आर्चर ने उसकी विकेट ली है। और आज सर जी देखें जिस तरह आते गए हैं, राहुल आउट हुआ, वाशिंगटन सुंदर आउट हुआ, नीतीश रेड्डी यार अब सिंगल कर लो, अब आपने भी यार शॉट नहीं खेलनी है, अब आपको पता है यार जडेजा एक आखिरी बैट्समैन आपके पास खड़ा है। सर जी जब 81 रन थे ना तब भी सबको ये था जडेजा खड़ा है, जडेजा खड़ा है, जडेजा खड़ा है। और आखिर तक जडेजा खड़ा, जडेजा खड़ा, जडेजा खड़ा कर जाएगा सर, लेकिन मैं तो हैरान हो रहा था यार जडेजा अभी तक खड़ा हुआ है यार, जडेजा कुछ ना कुछ कर जाएगा, आज ऊपर वाले यार उसका साथ देते। लेकिन सर जी इंग्लैंड ने जितनी मेहनत की है, इंग्लैंड भी ये डिजर्व करता है विक्ट्री, उसका ये बनता है। नहीं, इंग्लैंड से ज़्यादा इंडिया डिजर्व करते, जिस तरह जडेजा ने यार मेहनत की है ना यार, बनता था यार उसका जीतना, उसका जितवाना बनता था, बुमराह का खड़ा होना बनता था, वाशिंगटन सुंदर का खड़ा होना बनता था, सिराज का खड़ा होना बनता था। डिजर्व जो है ना वो आज इंडियन टीम ही करती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सर वाशिंगटन सुंदर ने भी 4 विकेट लिए हैं, जसप्रीत बुमराह ने अच्छी बॉलिंग की, उसका आपने यार कर देखा किसी से फेस नहीं हुआ, इतनी अच्छी बॉलिंग की है। पहली इनिंग में शायद उन 387 रन उन्होंने खाए हुए हैं, लेकिन दूसरी इनिंग में सर जी पता नहीं कुछ पिच को ऐसा हो गया था कि 192 पे उन्होंने उनको ऑल आउट कर दिया। और सर 192 कल तक मैं आपको कहूँ ना इतना ईजी लग रहा था कि हम कह रहे थे 100% जीत गया इंडिया। सर मैं देख रहा था प्रेडिक्शन जो थी नहीं 95% इंडिया की तरफ थी, और किसी को लग नहीं रहा था कि यार इंग्लैंड डोमिनेट कर जाएगा। लेकिन सर कहाँ पे गलती आपको लग रही है, कहाँ पे मैच जो है वो चला गया, किस प्लेयर के आउट होने से जो मैच चला गया? नो डाउट सिराज के होने से तो बिल्कुल ही मैच चला गया, लेकिन स्टार्ट में आपको कहाँ पे लगा? सर जी मुझे लगा कि यार आपको पेशेंस नहीं लूज करना चाहिए। कल जैसे आप आए हो आप डॉट जायसवाल सर जायसवाल उसके बाद शुभमन गिल, सर यही तो बड़े प्लेयर हैं, यही तो उनके मेन प्लेयर थे। आपको क्या जरूरत पड़ी कि यार आप शॉट खेल रहे हो, आपको क्या जरूरत पड़ी आप डिफेंड कर लो, कल के दिन आप डिफेंड कर लो, आज आप खेले थे अच्छा। आप सर गलती है जो टॉप ऑर्डर है ना उनकी गलती है। मिडल ऑर्डर में सर जी राहुल ने कुछ रन किए हैं, जडेजा ने कुछ रन किए हैं, लेकिन सर जी वाशिंगटन सुंदर, नीतीश रेड्डी इनका काम है यार विकेट रोको। आप जो आपके बड़े प्लेयर हैं, जो आपके सीनियर प्लेयर हैं, आप उनको स्ट्राइक रोटेट करने दो। लेकिन सर जी उन्होंने कहा कि हमने खुद ही खेलना है, बस अपनी विकेट गंवा दी। टेस्ट सर जी बहुत बुरी तरह टूट गया सर जी। सारा मैच देखा लाइव? सर जी सारा मैच देखा है, मैच के ऊपर ही बैठे रहे यार, इंडिया को फुल सपोर्ट करते रहे कि यार लॉर्ड्स के मैदान है, हिस्ट्री क्रिएट हो जाए, इंडिया अक्षय कुमार आया हुआ था, एशियन में हमारा जीत जाए, हमारे एशिया की टीम है, हमारा पड़ोसी मुल्क है यार, हमें तो खुशी होनी है, चाहे बंदे जो भी बोलते हैं, हमें तो खुशी होनी है यार। इंडिया जीत गया लॉर्ड्स के मैदान में, उन्होंने इंग्लैंड का गुरूर, चौथे मुल्क में जाकर उन्होंने गुरूर तोड़ दिया। लेकिन सर जी इंग्लैंड फिर भी जीत गया, बड़ा दुख हुआ है। कोई नहीं यार, जडेजा के लिए क्या कहेंगे यार, बब्बर शेरों की तरह खेला है, स्टेडियम भी उनका फुल खचाखच भरा हुआ था, और भाई स्लेजिंग कर रहा था उनका स्टेडियम भी, उनके प्लेयर्स भी, लेकिन बब्बर शेरों की तरह खेला है, वो डिजर्व करता था इंडिया ये मैच विन करना, जिस तरह स्पेशली जडेजा यार परफॉर्म कर रहा था यार। आई थिंक जडेजा से अच्छा ऑलराउंडर इंडिया में अभी तक आया भी कोई नहीं है, उससे अच्छा इतनी विकेट्स हैं उसकी, आज हिस्ट्री क्रिएट हो जानी थी यार। जाहिर सी बात है, बस दुख है थोड़ा सा, जाहिर सी बात है, एज अ फैन बहुत दुख है कि एशियन कंट्री है यार, गोरू में जाके उधर खेल रही है, पूरा मुल्क उनका इंग्लैंड का जो है वो इंडिया के खिलाफ हुआ है, स्टेडियम उनके खिलाफ हुआ है। एज एन एशियन हम तो प्रेफर करते हैं कि यार इंडिया जीता, हम तो कभी गोरों को सपोर्ट नहीं करेंगे, हमारी एशिया टीम जो होगी वो टॉप पे ही आएगी, लेकिन चलो कोई नहीं, बैड लक है। वरना पहला मैच भी जो है वो 5 सेंचुरीज लगा के हार गए, और ये मैच भी इतना क्लोज आके यार हार गए, बस ये इनकी बैड लक है, वरना खेले बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा। कहाँ पे आपको लगा कि यार ये मैच इंडिया के हाथों से निकल गया है? जायसवाल की विकेट के ऊपर लगा है, शुभमन गिल के ऊपर लगा है, या वाशिंगटन सुंदर के ऊपर? ये जो टॉप 3 ऑर्डर है ना, ये आउट हुए ना, उसके बाद इनमें से एक को खड़े होना चाहिए था, कम से कम एंड तक जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गए, ये बैड लक है, वरना मैच इंडिया जीत चुका है। ऐसे जिस तरह का आज मैच हो रहा था, आपको यकीन था जडेजा के ऊपर कि यार मैच ले जाएगा वो यार, या वो इतना क्लोज ले जाएगा? मुझे 99% यकीन था, जैक कलस के बाद वो मेरा फेवरेट है। अच्छा, जडेजा एज ऑलराउंडर बहुत अच्छा ऑलराउंडर है वो, लेकिन ये बैड लक रही है। 69 वाला जो है ना, ये फिगर बहुत ही हिस्ट्री में ये याद रखा जाता मैच, ये सदियों याद रखा जाता मैच, अगर ये इंडिया जीत जाता यार। आज बैड लक हुई है, वरना मेरे ख्याल से इंडिया को जीतना चाहिए था। आपके ख्याल से इंडिया को इतना क्लोज जाके अगर हारते हो ना, फिर यार ये काम बहुत खराब है, बहुत डेंजरस काम है। ये बात तो है। मुझे ये बताइए कि आखिर तक आप सपोर्ट करते रहे कि या की उम्मीद आप हार गए थे? मैं तो बैठा हुआ तो देख रहा था, मैंने कहा अब जीत गया, अब जीत गया, अब जीत गया। मैं तो बस वो एंड पे जो है ना बैड लक हुआ है। सांसें ऊपर नीचे वाला सीन चल रहा था। ये मैं इंडिया पाकिस्तान लगा हुआ इंडिया पाकिस्तान लगा, इंडिया पाकिस्तान लगा तो लॉर्ड्स के मैदान में मजा आया मैच देखने का। ओवरऑल बहुत अच्छा मैच हुआ। ओवरऑल बहुत अफसोस हुआ थोड़ा सा इंडिया की हार के ऊपर। और इंग्लैंड के लिए क्या कहेंगे, जिस तरह की परफॉर्मेंस इंग्लैंड की रही है, जिस तरह की इंडिया की परफॉर्मेंस रही है थ्रू ऑल परफॉर्मेंस मैच के अंदर, क्या कहेंगे? जैसी अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है ना इंडिया के, अगले दोनों मैच जीत के 3-2 करनी चाहिए सीरीज। 3-2 करनी चाहिए, डिजर्व करता है यार, डिजर्व करता है, बहुत अच्छा खेला है, बहुत अच्छा।